ओके, सो लास्ट हमने रेजोनेंस इफेक्ट डिस्कस किया था। अभी हम देखने वाले हैं वो बस थोड़ा ही टॉपिक बाकी है हमारे चैप्टर में, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन भी है। ओके, सो टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में दो मेथड है। जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट देखी थी तो हमने देखा था प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। वैसे ही रेजोनेंस और मेसोमेरिस इफेक्ट में भी प्लस आर और प्लस एम और माइनस आर और माइनस एम इफेक्ट है। वेरी इजी अगेन। पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू द सिस्टम। पॉजिटिव मतलब क्या कि हमारे पास ऑलरेडी जितने अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स है उसमें ऐड हो रहा है, इसीलिए पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अगर हमारे पास सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कम हो रहा है तो हम बोल देंगे क्या, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। एड्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द रिंग, मतलब अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, रिंग स्ट्रक्चर नहीं है और स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है तो भी उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। जैसे कि पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू द सिस्टम। देखो जैसे कि ये हमारा ग्रुप है, अब हो क्या रहा है कि सिस्टम में हम इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, मतलब जैसे कि इसके पास ये जो लोन पेयर है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। ओके, जो सिस्टम है, जो रिंग है हमारी, उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा मतलब जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो वो हो गई पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। वैसे ही यहाँ पर देखो ये हमारा सिस्टम है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है वो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे देगा, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो अगेन जितने हैं उसमें क्या हो गया, इंक्रीज। दैट्स व्हाई पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। इसमें कौन कौन से ग्रुप है, देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू द सिस्टम। हेलोजन होता है, OH होता है, OR होता है, NH2, OCOR, NHR, NR2 एंड NHCOR। ये सारे ही जो ग्रुप है वो सारे ही ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं। अब हम सोचेंगे कि जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में याद रखा था वैसे ही याद रखना है, याद तो रखना है, लेकिन वैसे ही हमें अंडरस्टैंडेबल है कि डोनेट कौन करेगा, जिसके पास खुद होगा वही डोनेट करेगा जी। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, लोन पेयर सिस्टम को दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सिस्टम को दे रहे हैं, तो कोई सिस्टम को कब दे पाएगा, जब उसके पास होगा तो दे पाएगा। ओके, तो ये सबके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हम इसमें लिखते हैं हेलोजन तो लिखते हैं हम Cl माइनस, Br माइनस, F माइनस। माइनस मतलब क्या, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। OH माइनस लिखते हैं, NH2 माइनस लिखते हैं, लाइक दैट। तो सबके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसीलिए तो वो दे रहे हैं। ओके, तो वैसे ही हम इजीली याद रख सकते हैं। और अगर ये देंगे तो फिर रेजोनेंस क्रिएट होंगे, तो रेजोनेंस कैसे क्रिएट होंगे, देखो जैसे कि ये दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ आ गया तो यहाँ सिंगल बॉन्ड था तो डबल बॉन्ड हो गया, लेकिन ये डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ पर, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, इलेक्ट्रॉन गेन किया, मतलब क्या, माइनस साइन आ गया वहां पर, ये सिंगल बॉन्ड, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ आ गए तो यहाँ पे बन गया डबल, तो ये रेजोनेंस शो हो गया। ओके, सिंपल। वैसे ही प्लस आर इफेक्ट क्या क्या है कि लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी होगा उनके पास, जैसे मैंने बताया OH माइनस, Cl माइनस। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्या होगा, लोन पेयर होगा, जैसे कि दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिख रहे हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चले जाएंगे, तो देखो जैसे सब में ही लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, तो वो सारे के सारे ये सभी लिखे हुए हैं, NH2 है, OCH3 है, ओके, ये रहा OCH3। सो अलग अलग ग्रुप्स है, तो उसमें क्या हमें दिखाई देगा, पॉजिटिव रेजोनेंस। डन। देन नेक्स्ट है नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, सेम उसके जैसा ही है, कुछ चेंज नहीं है। पॉजिटिव में क्या था, सिस्टम को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सिस्टम टू द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मतलब ग्रुप के पास चला जाएगा, जो भी एडिशनल फंक्शनल ग्रुप होगा उसके पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। अभी क्या हो रहा था, फंक्शनल ग्रुप से सिस्टम में जा रहा था, अब सिस्टम में से फंक्शनल ग्रुप में आ जाएगा। सो नेगेटिव आर इफेक्ट, COOH, CHO, CO, CN, NO2, तो हम देख ही सकते हैं, देखो जैसे कि CH2, CH, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब क्या हो रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ गया तो वहां डबल बॉन्ड हो जाएगा,
और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये यहाँ से टूट कर मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे डबल डॉट से शो करेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CH2 CH डबल C। अब यहाँ पे ट्रिपल तो हो नहीं सकता, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, तो यहाँ पे आ जाएगा डबल N, ये 1 2 थे, दूसरे 2 आ जाएंगे। डन। ओके, तो ये हो गया क्या हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और क्या हो गया, इसने पर्टिकुलरली N को ये इलेक्ट्रॉन दिए। ओके, ये N को इलेक्ट्रॉन दिए, मतलब ये आ जाएगा -N। समझ में आया? ओके, तो ये है हमारे नेगेटिव और से -R इफेक्ट। देखो, अटैच्ड वाया अ पाई बॉन्ड टू अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो जैसे उसमें हमने देख लिया था कि सब याद रखना पड़ेगा, तो याद रखने के लिए हमने सिंपली एक कंसेप्ट लिया था, क्या कि लोन पेयर हो तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, या फिर उसके ऊपर चार्ज है माइनस चार्ज तो भी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि उसके पास है। डोनेट करेगा तो वो +R इफेक्ट शो करेगा। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तुम देख सकते हो सब में ही पाई बॉन्ड है। ऐसे देखोगे तो शायद समझ में ना आए, लेकिन इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा। COOH है सपोज, तो C डबल बॉन्ड OOH, CHO है तो C डबल बॉन्ड OH, देन कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O, NO2 है तो N डबल बॉन्ड O और दूसरा O और से CN, तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सो सब में ही पाई इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड है। ओके, तो तुम्हें वैसे भी याद रह जाएगा कि जिसमें लोन पेयर है या जिसमें माइनस चार्ज है वो +R इफेक्ट शो करेगा, और जिसके पास पाई बॉन्ड है वो -R इफेक्ट शो करेगा। डन, सिंपल था, MCQ में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ ऐसा क्वेश्चन जनरली JEE नीट में भी आता है कि भाई विच इज मोर एसिडिक, ज्यादा एसिडिक कौन है, सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन। तो देखो हमने 2 लिए हैं, एक तो है मिथेनोइक एसिड और दूसरा है एसिटिक एसिड। अगर हमने एसिटिक एसिड यहाँ पर लिया तो उसका क्या होगा, उसका पर्टिकुलरली हम देखेंगे तो क्या होगा कि एसिड मतलब क्या, वो H+ आयन डोनेट करेगा। H+ डोनेट करेगा तभी तो कार्बोक्सिलेट बनेगा, तो इसने H+ दे दिया। H+ दे दिया, सपोज ये H+ दे दिया तो वहां आ गया वो माइनस, डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा आ गया कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन मतलब क्या, CH3 COO-। ओके, वो कार्बोक्सिलेट आयन है, तो ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, अब ये जो बना उसके भी रेजोनेंस है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर मतलब क्या, ये सिंगल बॉन्ड यहाँ है तो वो वहां चला जाएगा, तो फिर डायरेक्टली सेम। ओके, कब, जब H+ रिलीज करे। सेम वे यहाँ पर भी H+, ये H रिलीज कर दिया तो अगेन ये बन गया कार्बोक्सिलेट आयन, वो भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में है। तो याद है लाइक दिस, कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, मतलब क्या कि जो कार्बोक्सिलेट आयन होंगे उसमें रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस हो रहा है तो मोर स्टेबल है। ओके, क्यों, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा ना कि कौन सा बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए जब याद रख लेना जहां पर रेजोनेंस हो दैट इज मोर स्टेबल। तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है कार्बोक्सिलेट आयन में, दैट्स व्हाई दे आर मोर स्टेबल। और ये जो पर्टिकुलरली एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें रेजोनेंस देखने को मिलता नहीं है कंपेयर टू द कार्बोक्सिलेट आयन, दैट्स व्हाई दे आर लेस स्टेबल कंपेयर टू द कार्बोक्सिलेट आयन। डन। ओके, हाँ, तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास 2 कार्बोक्सिलेट है, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, E- डोनेटिंग ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज, मतलब कि जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो देखो CH3 COOH दैट इज द वीकर एसिड, वो दोनों में से वीकर एसिड कौन सा है वो भी पूछेंगे कि CH3 COOH है और HCOOH है, तो दोनों में से वीकर एसिड कौन सा है। सो CH3 COOH इज द वीकर एसिड। ओके, ओके, चलो देन दैट्स इट। तो ये हमारी थर्ड इफेक्ट थी। देखो पहले हमने देखा कौन सी, इंडक्टिव इफेक्ट वी हैव सीन, देन नेक्स्ट वी हैव सीन रेजोनेंस इफेक्ट आल्सो वी हैव सीन। ओके, नाउ इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट और दूसरी है हाइपर कॉन्जुगेशन, तो दोनों छोटी छोटी ही है। देखो इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट में क्या है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ पर भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली शेयर हो जाएंगे। ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट।
अटैकिंग एजेंट होगा, ये कौन सी है, ये टेम्पररी है। ओके लिखा, यस इट इज अ टेम्पररी, ये टेम्पररी इफेक्ट है। कब शो होगी, जब कोई अटैकिंग एजेंट होगा तब ये इफेक्ट देखने को मिलेगी, अगर कोई अटैकिंग एजेंट नहीं है तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगी नहीं। ओके तो क्या है, कैसे शो हो रहा है, देखो एग्जांपल थ्रू समझते हैं। प्लस इलेक्ट्रो, ये हमने प्लस ई इफेक्ट देख ली, दैट इज इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट। सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट, मतलब जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, जो कार्बन के ऊपर अटैक हो रहा है अटैकिंग एजेंट से, अगर वही कार्बन के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो प्लस ई हो जाएगा। और अगर जो कार्बन से जो एजेंट है वो लीव कर रहा है और वही कार्बन पे हमने इलेक्ट्रॉन निकाले या दिए तो वो हो जाएगा माइनस। ओके सो प्लस इफेक्ट, माइनस इफेक्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग एजेंट, मतलब जो अटैकिंग एजेंट है उससे अलग डायरेक्शन में। अगर अटैकिंग एजेंट, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा कैसे, देखो सिंपली ये हमारा H प्लस अटैकिंग एजेंट है, वो अटैक करेगा किस पर, ये C पर अटैक करेगा। अब ये अटैक कर रहा है C पर और ये डबल बॉन्ड है, मतलब पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट कर जाएगा चार्ज कहां पर, ये कार्बन पे ही जाएगा। तो दोनों एक ही कार्बन पे जा रहे हैं, दैट मीन्स वो प्लस ई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट। तो देखो इसने तो हमारा पाई बॉन्ड चला गया तो ये हो गया C प्लस। ओके और ये इफेक्ट आ गई तो मतलब H, इसने अटैक किया था। अब माइनस ई कौन सा होगा, माइनस ही कौन सा होगा कि अगर ये हमारा जो है अटैकिंग एजेंट वो जो कार्बन पे जा रहा है वहां पे चार्ज ट्रांसफर हो रहा नहीं है। जैसे कि ये हमारा कंप्लीट सब्सटेंस है और ये क्लोरीन है, क्लोरीन हमारा अटैकिंग एजेंट है, तो क्लोरीन हमारा जा रहा है ये कार्बन पे, लेकिन ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड का चार्ज कहां जा रहा है, ऑक्सीजन के पास। समझ में आया, तो ये जा रहा है ऑक्सीजन के पास, प्लस ही कौन सा, दोनों सेम कार्बन पे जा रहे हैं, अटैकिंग एजेंट और चार्ज प्लस ही, और माइनस ही कौन सा, अटैकिंग एजेंट कोई और कार्बन पे जा रहा है और प्लस चार्ज कोई और एटम पे जा रहा है, दैट इज माइनस ही। तो दैट्स व्हाई ये देखो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया तो C सिंगल बॉन्ड और ये चार्ज यहाँ आ गया है इसलिए माइनस लिखा हुआ है और क्लोरीन जुड़ गया कार्बन के साथ। डन, आया समझ में। ओके तो वही लिखा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टुवर्ड्स अटैकिंग एजेंट, और माइनस में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द अटैकिंग एजेंट। डन। ओके तो इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट सिंपल, क्या, जो अटैकिंग एजेंट है वो जो कार्बन पे अटैक करने वाला है, अगर वही कार्बन पे पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, दैट इज प्लस इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट। और अटैकिंग एजेंट जो कार्बन पे अटैक कर रहा है, हमारा पाई बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन वो कार्बन पे नहीं कोई और एटम पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट। डन। ये टेम्पररी है, मतलब कि ये हमारा अटैकिंग एजेंट होगा तभी ये देखने को मिलेगा, अदरवाइज देखने को मिलेगा नहीं। बस वही है। ओके सो टाइप्स, व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट्स ऑपरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस द इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि एक सब्सटेंस दे दिया, अब तुम्हें लगेगा कि सर जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा था, और इससे पहले हमने देखी रेजोनेंस, और ये है इलेक्ट्रोमेट्रिक, उसमें कौन सा बॉन्ड ट्रांसफर हो रहा है, पाई बॉन्ड। तो कहने का मीनिंग क्या है कि अगर कोई सब्सटेंस दे दिया उसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी शो हो रही है और उसमें इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट भी शो हो रही है, तो कौन सी पावरफुल, किसको हम ज्यादा मानेंगे, कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। सो इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर अटैकिंग एजेंट भी आ रहा है और शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है। डन। तो वही सेंटेंस याद रखना, एक मार्क में पूछा जाए कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट भी हो रही है और कहीं पे एग्जांपल थ्रू भी दिखा दिया जाए कि पर्टिकुलर shows plus I effect minus I effect और particular substance shows plus E effect और minus E effect, so कौन सी predominant होगी, तो जो E effect है वो dominant होगी। Okay, and the last one
हाँ, तो नेक्स्ट हमारी इफेक्ट है एंड लास्ट इफेक्ट ऑफ द चैप्टर, हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले हमने देखी कंडक्टिव इफेक्ट, मतलब इफेक्ट में पहले हमने देखी कंडक्टिव इफेक्ट, फिर हमने देखी रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हमने देखी अभी इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट, और नाउ इज द हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में शिफ्ट हो रहे थे सिग्मा बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, रेजोनेंस इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट में मूव हो रहे थे कौन से, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में मूव होंगे अगेन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एन अल्कलाइल ग्रुप directly attached to an atom of unsaturated system or to an atom with an unshared p orbital, मतलब जिसके पास unshared p orbital है। बताता हूँ ये क्या डेफिनेशन शो कर रही है। हमें करना क्या है, सिग्मा बॉन्ड चला जाएगा। अब हम सोचेंगे सर सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड ही चला जाएगा तो रहेगा क्या, तो वो जहाँ ये इफेक्ट होगी वहां पे कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, हवा में हो जाएगा एटम। ओके, तो इसीलिए इसका नाम ऑल्सो नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब बॉन्ड नहीं है फिर भी वो हवा में लटका हुआ एटम वहां पर है। सो ऑल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। सिस्टम कैन बी अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल, तो कोई भी हो सकता है अल्कीन, अल्काइन, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगेन डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ CH बॉन्ड, अभी CH बॉन्ड में ही जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमें तोड़ना है, तो हम तो बोलेंगे सर CH बॉन्ड तो कितने सारे हैं, तो जितने होंगे उतने में ये इफेक्ट शो होती है। ओके, ऑफ एन अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एन एटॉम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम और टू एन एटॉम विथ एन अनशेयर्ड p ऑर्बिटल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस। देखो कैसे हुआ है, हमारे पास पर्टिकुलरली ये देखो CH3 CH2 प्लस ये है, ओके CH3 CH2 प्लस, ये पर्टिकुलर आयन है हमारे पास, मतलब ये क्या है, प्लस है, मतलब क्या, कार्बोकैटायन है। ओके, अब प्लस है यहाँ पर, प्लस मतलब उसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, दे दिया है, मतलब उसके पास एक जगह खाली है, तो वही है एम्प्टी p ऑर्बिटल। अब इसके पास जो जगह खाली है, तो ये कार्बन जो कार्बोकैटायन है जिसके पास चार्ज है, जिसके पास खाली जगह है, वो कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को, ये है हाँ तुम्हारे उसमें, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ओके, जहां p ऑर्बिटल है वो कार्बन से जुड़े हुए कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और वो कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। अब होगा क्या कि यहाँ पर p ऑर्बिट खाली है, वहां p ऑर्बिट खाली है, तो ये तीन अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें से एक हाइड्रोजन बोल देगा अरे भाई तेरी खाली जगह है, तेरा इलेक्ट्रॉन चला गया, तो बोलेगा मैं तुझे इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो बोले भाई तू तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तेरे पास तो खुद एक इलेक्ट्रॉन है, तू कहाँ से देगा, अरे कोई बात नहीं अपन ऐसे ही जी लेंगे ऐसे। तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, इलेक्ट्रॉन उसने अपना दे दिया, तो उसके पास कुछ रहा ही नहीं, तो उसके पास कुछ नहीं रहा, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड टूट गया, अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इसलिए वो बन गया H+। और इस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, तो फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से क्या बन गया, डबल बॉन्ड। डन, तो ये हमारा हो गया। अब हम सोचेंगे ये हाइड्रोजन ने तो डोनेशन दे दिया, ओके देखो यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब ये अल्फा हाइड्रोजन ने तो दे दिया, अब ये बोलेगा कि भाई मैं भी दे सकता हूँ, तुम अकेले क्यों दानवीर बन रहे हो, तो बोलेगा मैं भी दे सकता हूँ, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है।
तीसरा बोलेगा मैं भी दे सकता हूँ, तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैसा भी हो सकता है। करना कुछ नहीं है, वहां पे बॉन्ड नहीं आएगा और जिसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे वहां पे H+ आ जाएगा। तो इसने दिया था तो वहां, यहाँ और यहाँ, डन। ओके, सो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए। सो 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर्स हमें मिलेंगे। जितने कितने हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होंगे उतने कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर हमें मिलेंगे। अगर 2 होंगे तो 2 मिलेंगे, 1 होगा तो 1 मिलेगा, और 3 होंगे ऐसे तो 3 मिलेंगे। डन। हाँ, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोर इज द स्टेबिलिटी। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, उतने ज्यादा रेजोनेंस होंगे। 3 थे तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, 2 होते तो 2 ही रेजोनेंस। क्यों 2 होते? सपोज ऐसा समझो कि ये H की जगह CH3, ये H की जगह क्या है, मिथाइल ग्रुप है CH3, तो उसको तो हम अल्फा में कंसीडर करेंगे नहीं, तो कार्बन के साथ तो कार्बन आ गया। हम तो कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड कौन सा? कार्बन कार्बन के बीच वाला नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच। तो 2 ही है तो 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे। इससे पहले की थियरी में ही हमने देख लिया, रेजोनेंस थियरी में, रेजोनेंस इफेक्ट में, कि जितना रेजोनेंस ज्यादा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर 2 है उसकी कंपेयर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर 3 है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही है ओके तो उसकी कम होगी। सो मोर द नंबर ऑफ रेजोनेंस मोर इज द स्टेबिलिटी। सो हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। यहाँ पे कार्बोकेटायन हमने एकदम स्टार्टिंग में इंडक्टिव इफेक्ट में बोल दिया था कि जो टर्शरी होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे भी कम, और जो मिथॉक्सी वाला ग्रुप होगा मिथाइल कैटायन ओके वो सबसे कम स्टेबल होगा। लेकिन हमने याद रखा था और बोला क्या था कि उसका इफेक्ट हम अभी जो इफेक्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। एंड हमने देखा था कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है उतना ज्यादा स्टेबल है। ये क्यों? दिस इज द रीजन, क्योंकि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और जितने ज्यादा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे, और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगे उतनी अच्छी स्टेबिलिटी होगी। ओके, सो ये टर्शरी है क्योंकि 3 यहाँ पर हमारे पास मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी। क्यों? अभी कैसे? देखो, ये कार्बन है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन, जो चार्ज है उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन, तो वो अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो सारे अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ CH3 है ओके, ये देखो यहाँ पर ये R मतलब क्या है, यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर है CH3, ये R मतलब यहाँ पर भी CH3, R मतलब यहाँ पर CH3। अब जो चार्ज है जिसके ऊपर MTP ऑर्बिट है, तो ये इसीलिए प्लस है क्योंकि वहां उसने दे दिया है, तो MTP ऑर्बिट यहाँ है, उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन, तो ये तीनों उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो सारे अल्फा कार्बन है। तो ये मेरा है अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन, ये भी है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। सो ये सारे अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है मेरे पास, तो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे मुझे। और अगर आगे जाए तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, मतलब इसके 3 और इसके 3, मतलब यहाँ पर होंगे 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ पर होंगे सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन। अभी हमने देखा जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा क्या होगी क्या हुआ? अब तो खत्म हो गया। तो 6 के बजे 7 बजे आ रहे हो तो खत्म ही हो गया। कोई बात नहीं, सुनो, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी।
दैट्स व्हाई टर्शियरी इज मोर स्टेबल, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी उससे भी कम, और जो हमारा मिथाइल कैटायन है वो सबसे कम। तो यही था हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। ये हमने जो एग्जांपल देखा था वो कार्बोकैटायन का था। ओके, मतलब ये चार्ज कहाँ पर था, कार्बन के पास चार्ज था, ये कार्बोकैटायन थे। और ये हम देख रहे हैं वो है हमारी फ्री रेडिकल। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये फ्री रेडिकल का केस पड़ रहा है। फ्री रेडिकल देखो कैसे है, देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। ओके, लोन पेयर नहीं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री रेडिकल है हमारे पास। तो यहाँ पे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज नहीं होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। ये सब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देख लिया। अब होगा क्या, सेम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है मतलब वहां पर खाली जगह है, वहां पर खाली जगह है तो हाइड्रोजन बोलेगा, मतलब कौन सा हाइड्रोजन बोलेगा, अल्फा हाइड्रोजन बोलेगा कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ। वो इलेक्ट्रॉन देगा, सपोज इसने इलेक्ट्रॉन दिया, अब वो प्लस नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब वो दोनों इलेक्ट्रॉन, उसके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। अब हुआ क्या, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पूरा दे दिया होता तो प्लस हो जाता, लेकिन दिया नहीं, उसमें एक कार्बन अपना रख लिया। कार्बन को बोला तू अपना रख, मैं अपना रखता हूँ, तो उसने अपना एक रख लिया, तो वो हाइड्रोजन हो गया एक इलेक्ट्रॉन वाला, और ये कार्बन भी हो गया एक इलेक्ट्रॉन वाला। और इसके पास तो एक इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन है ही। ये दोनों एक इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन इकट्ठा होके दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया और बाकी सब कुछ जैसा है वैसा। लेकिन यहाँ पर भी बॉन्ड नहीं है, दैट्स व्हाई नो बॉन्ड। ओके, अगेन रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकता है कि भाई ये हाइड्रोजन बोला कि तूने दान कर दिया, मैं भी करूंगा, तो ये भी दान करने लगा, चैरिटी करने लगा, तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान तो नहीं किया लेकिन अपना अपना पार्ट ले लिया। सो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना था, तो एक इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, एक कार्बन ने ले लिया। अब कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये कार्बन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन था, तो दो इलेक्ट्रॉन ने मिलकर ये बॉन्ड बना दिया। दैट्स व्हाई यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था और यहाँ पर डबल हो गया। और वही ये H और जो नीचे वाला H है उसने भी ऐसा कर समझ लिया। ओके, सो ये हमने देखा फ्री रेडिकल्स। इससे पहले देखा कार्बोकैटायन, अब आएगा आइन और इन का भी ऐसे ही होता है। जैसे कि ये हमारा आइन है, ओके, अल्काइन। तो देखो क्या हो रहा है, पर्टिकुलरली ये ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है उसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये ने इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वो तो हो गया H+। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किसके पास, कार्बन के पास। ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पर, एक और दो, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक इसका था और एक इसका था, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन ने बोला मुझे नहीं चाहिए, तो वो H+ हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। सो ये रहा हमारा ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड टूट के आगे गया, तो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ था, वो टूट कर आगे चला गया, तो यहाँ पे आगे आ गया, मतलब यहाँ हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड होंगे नहीं। चलो मान लो ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड हो जाता, ओके, लेकिन हाइड्रोजन है तो डबल बॉन्ड होगा नहीं। दैट्स व्हाई कार्बन के ऊपर क्या आ गया, माइनस। सो ये कार्बन के ऊपर माइनस आ गया। अब जैसे इसने डोनेट किया है वैसे ये हाइड्रोजन भी डोनेट कर सकता है, और वैसे ये भी डोनेट कर सकता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी स्टेबिलिटी अच्छी। तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है तो 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, 2 ही बनाए हुए हैं। तीसरा किससे बनेगा, इस वाले से बनेगा। ओके, कि भाई कार्बन और यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा H+, लेकिन बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड C माइनस चार्ज, डन। ओके, तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, दैट्स इट। नाउ मोर सिनारियो अलग अलग, जैसे कि इसमें सब हमने देख लिए, कार्बोकैटायन देख लिया, अल्कीन देख लिया, अल्काइन देख लिया, फ्री रेडिकल्स देख लिया, और से ये रिंग स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। तो ये पर्टिकुलरली रिंग स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन ने डोनेट कर दिया, सपोज ये हाइड्रोजन ने डोनेट किया तो वो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की जगह अब क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, डन। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया,
ये कार्बन है तो वो कार्बन के पास तो कुछ रहेगा ही नहीं, 4 तो खत्म हो गए, इसीलिए ये शिफ्ट हो गया, वो शिफ्ट हो गया तो वो माइनस पूरा घूमता रहेगा वो, तो वहां पे माइनस आ गया। अब जैसे इसने किया वैसे ये भी कर सकता है, तो ये तो सेम बनेगा, और फिर एक तीसरा भी बन सकता है, कौन सा, ये वाला मतलब जो थर्ड वाला है राइट वाला, वो भी अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ऐसा थर्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। डन। तो ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दैट्स इट फॉर द चैप्टर। जो हमारा बाकी था वो जो मैं एक क्विक रिवीजन दे दूं कि क्या क्या किया हमने, अदरवाइज यू कैन सी द वीडियो, वैसे भी लंबा नहीं है लेक्चर। बंद करो ना सर। हाँ ये